नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमजी क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने का काम करेंगे हरियाणा जीके, बोले तो हरियाणा का इतिहास। और हरियाणा के इतिहास में हमने पीछे जो है गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ लिया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, ये वंश अपने समय के अंदर चल रहा था, ये शासन कर रहा था हरियाणा पे। मगर महेंद्रपाल जैसे इसका शासक बनता है तो 910 ईस्वी में एक जोल या जाउल नाम का आदमी क्या है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। जब महेंद्रपाल 886 में शासक बनता है तो उसके शासक बनने से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है प्रतिहार गुर्जर वंश में। और उसके बाद में 910 में ये क्या है, जोल या जाउल हरियाणा के ऊपर अपना संपूर्ण अधिकार कर लेता है। और 910 से ही एक वंश का उदय होता है जिसका नाम क्या है, तोमर वंश है। तोमर वंश। तो आज हम इसी तोमर वंश को पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हरियाणा जीके की क्लास तोमर वंश के साथ। 910 ईस्वी की बात है। 910 ईस्वी के अंदर जोल या जाउल नामक जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने हरियाणा पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। कि 910 ईस्वी से पहले गुर्जर प्रतिहार वंश हरियाणा के अंदर कायम था। मगर 910 ईस्वी में जोल या जाउल नामक व्यक्ति क्या है, हरियाणा पर हमला करता है और उसको अपने अधिकार में कर लेता है संपूर्ण हरियाणा को। तो 910 ईस्वी से ही किसकी शुरुआत होती है, तोमर वंश की शुरुआत होती है। कि तोमर वंश का जो उदय है वो कब हुआ, 910 ईस्वी में हुआ, जोल या जाउल के हरियाणा के ऊपर आक्रमण करने के बाद। इस चीज का एक साक्ष्य मिलता है 1630 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है, उसके अंदर इन चीजों का क्या है, उल्लेख है। और 1630 ईस्वी के तोमर अभिलेख के अंदर जो 1630 ईस्वी का तोमर अभिलेख मिलता है, इस एक प्रश्न उठता है यहाँ से कि तोमर अभिलेख के अंदर कि 1630 ईस्वी के अंदर जो तोमर अभिलेख मिला है उसके अंदर हरियाणा का नाम क्या था। तो हरियाणा का अब क्या नाम है जी, हरियाणा नाम है। मगर इस तोमर अभिलेख के अंदर हरियाणा नाम था, हरियाणा नाम था। अब हरियाणा है तब क्या था, हरियाणा था। कि न था अब क्या है, ण है। फर्क बस इतना ही था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 1630 ईस्वी के तोमर अभिलेख में हरियाणा का क्या नाम था। तो हरियाणा का नाम क्या था, हरियाणा था। अब साक्ष्य क्या मिला, 1630 ईस्वी का तोमर अभिलेख। और जो ये तोमर है इन्होंने अपने आप को पांडवों का उत्तराधिकारी बताया है। कि तोमर वंश के शासकों ने अपने आप को पांडवों का उत्तराधिकारी घोषित किया। कि अपने आप को क्या है, पांडवों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि हम तो क्या है, पांडवों के वंशज हैं। और ये जो तोमर वंश है
ये क्या है, पांडवों के उत्तराधिकारियों का वंश है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि पांडवों के उत्तराधिकारियों का वंश किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तोमर वंश को कहा जाता है। अब तोमर वंश चल रहा था, ठीक ठाक शासन कर रहे थे। तो एक वंश होता है, उसका नाम है शाकंभरी चौहान वंश। शाकंभरी चौहान वंश, ये शाकंभरी चौहान वंश जो है, ये शाकंभरी चौहान वंश तोमर वंश पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। हरियाणा के अंदर जो तोमर वंश चल रहा था उसके ऊपर शाकंभरी चौहान वंश ने आक्रमण कर दिया। और ये शाकंभरी चौहान वंश जो है, इसकी राजधानी थी अजमेर। और इस शाकंभरी चौहान वंश का शासक जो था वो था चंदन राज। कि इसका शासक कौन है, चंद्रराज है, और इसकी राजधानी क्या है, अजमेर है। कि इस वंश ने तोमर वंश के हरियाणा के अंदर जो तोमर वंश चल रहा था उस हरियाणा के तोमर वंश पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब शाकंभरी चौहान वंश ने आक्रमण किया तो तोमर वंश, हरियाणा के अंदर तोमर वंश का जो शासक था उसका नाम था पीपल राज। क्या नाम था, पीपल राज। पीपल राज और चंदन राय में क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के अंदर जो ये पीपल राज है ये हार जाता है और चंदन राज की क्या होती है, जीत होती है। कि जैसे ही शाकंभरी चौहान वंश पीपल राज के ऊपर आक्रमण करता है, कब इसका एक साक्ष्य मिला है, इस आक्रमण का एक साक्ष्य मिला है शाकंभरी चौहान वंश, जिसने तोमर वंश के ऊपर आक्रमण किया उसका एक साक्ष्य मिला है, हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी, कि 973 ईस्वी का हर्षनाथ अभिलेख मिला है। इस अभिलेख के अंदर क्या उल्लेख है, इस अभिलेख के अंदर उल्लेख है शाकंभरी चौहान वंश व तोमर वंश के आक्रमण का। कि इस जो अभिलेख मिला है हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी का, इस अभिलेख के अंदर उल्लेख क्या मिलता है, इसके अंदर क्या देखने को क्या लिखा हुआ मिला कि जब शाकंभरी चौहान वंश ने तोमर वंश के ऊपर आक्रमण किया वही बातें जो है हर्षनाथ अभिलेख के अंदर मिली है। और अभिलेख कब का है, 973 ईस्वी का है। जैसे ही पीपल राज हारता है और चंदन राज की क्या होती है, जीत होती है। तो चंदन राज क्या करता है कि जो अपना शासन है तोमर वंश हारने के बाद हरियाणा के अंदर पुनः तोमर वंश को दे देता है। मगर तोमर वंश को हराने के बाद चंदन राज पुनः शासन तोमर वंश को करने के लिए दे देता है। कि शाकंभरी चौहान वंश क्या कहता है कि जैसे ही तोमर वंश हार जाता है शाकंभरी चौहान वंश से, तो शाकंभरी चौहान वंश का राजा चंदन राज जो होता है वो पीपल राज को कहता है कि भाई तुम युद्ध में हार चुके हो,
मगर तुम शासन कर सकते हो हरियाणा पे, कंटिन्यूटी बना सकते हो अपनी, कि लगातार शासन करने के लिए आपको शाकंभरी चौहान वंश को क्या देना पड़ेगा, शाकंभरी चौहान वंश को कर अदा करना पड़ेगा। और ये कर देगा कौन, ये कर देगा तोमर वंश। कि तोमर वंश को, शाकंभरी चौहान वंश को कर देना पड़ेगा, कि तोमर वंश जो है टैक्स देगा किसको, शाकंभरी चौहान वंश के राजा को, किसके लिए, कि दोबारा शासन है करने दिए, लगातार अपना शासन है करने के लिए, कि हम हरियाणा के ऊपर दोबारा राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तुम हमें शासन करने दो, हम तुम्हें इस शासन के बदले में क्या देंगे, टैक्स देंगे। ये बात कौन कहते हैं, तोमर वंश के शासक कहते हैं। और वो क्या है, इस शाकंभरी चौहान वंश को कर अदा करते रहते हैं। अब तोमर वंश जो है, इस तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है, इस तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है, तो ये है जयपाल। जयपाल जो है वो तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और ये प्रश्न भी बार बार पूछती है HSSC कि तोमर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, जयपाल है। अब हरियाणा के अंदर तोमर वंश की इतनी ही बातें हैं, इससे ज्यादा हरियाणा के अंदर तोमर वंश नहीं है, कहीं भी देखने को आप नहीं मिलेगा उसका उल्लेख आपको। तो आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही। आगे हम जैसे ही नई क्लास शुरू करेंगे दोबारा से अगली क्लास, तो हम पढ़ेंगे महमूद गजनी को, कि हरियाणा के ऊपर थानेसर पर आक्रमण करेगा। ये जहां जहां हरियाणा के ऊपर ये आक्रमण करता है इसको क्या कहते हैं, बुत किशन भी कहते हैं और मूर्ति भंजक भी कहते हैं, कि मूर्ति को तोड़ने वाला, कि मूर्तियों को, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाला, जिस इस नाम से किसी को उपाधि मिली है तो वो है क्या, कौन है, महमूद गजनी है। तो महमूद गजनवी को हम पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। कब, तो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।